Assalamu alaikum my dear viewers, welcome back to my YouTube channel Mathsy. Today we are going to be talking about maths portion of CSS Screening Test 2023. This is a very important part of the paper because it covers 40 to 45 MCQs of the paper, and it covers a variety of topics including basic arithmetic, algebra, geometry, ratio and proportion, percentages, and time and distance. So without wasting any time, let's get start the video. Question number 1 is the thickness of one sheet of paper is 5 multiply 10 to raise power minus 2 millimeter. What is the thickness of book having 400 sheets of paper? बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें एक पेपर की थिकनेस बता दी है जो कि है 5 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर माइनस 2 मिलीमीटर, और हमें पूछा ये गया है कि अगर इसी तरह के 400 पेपर्स लेकर एक बुक जो है वो बना दी जाए तो उसकी थिकनेस कितनी होगी। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हमने मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को 400 के साथ, जस्ट लाइक दिस। 5 टाइम्स 10 टू रेज पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई 400, और 400 को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 10 रेज टू पावर 2, और ये 10 की पावर 2 10 की पावर माइनस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये माइनस 2 है और ये प्लस 2 है और इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 10 की पावर 0 बनेगा, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा 5 मल्टीप्लाई 4 के साथ, और एट दी एंड हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 5 20 मिलीमीटर्स आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें देखें ज़रा ऑप्शंस में 20 मिलीमीटर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर 20 है लेकिन वो सेंटीमीटर में है। हम छोटी सी कन्वर्जन करेंगे आगे। कन्वर्जन कैसे करनी है, हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर्स के बराबर होता है, तो जो 20 मिलीमीटर्स होंगे वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल आएंगे, और इस तरह हमारे पास जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। Question number 2 is Sabah and Nida do their assignments together. The ratio of time taken by Sabah to Nida is 6:5. If Sabah takes 90 minutes to complete the assignments, then how much time does Nida require? हमें सबा और निदा के असाइनमेंट सॉल्व करने की एक टाइम की रेशो बता दी गई है जो कि है 6:5, और दूसरी रेशो हम खुद बनाएंगे और इसको प्रपोर्शन के अप्रोच से इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट लाइक दिस। पहली रेशो है 6:5, दूसरी बनाएंगे 90:x, और इन दोनों को प्रपोर्शन में लिख लेंगे लाइक 5:6 प्रपोर्शन 90:x। और प्रपोर्शन में एक प्रॉपर्टी होती है, हमें पता है कि उसमें जो प्रोडक्ट ऑफ मीन वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ और हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को x के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 5x इक्वल्स 6 मल्टीप्लाई 90। और जब हम ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जब डिवाइड हो जाएगा तो हम सिंपली x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 90 ओवर 5 को हम कैंसिल आउट करेंगे 90 के साथ। 5 1 5 एंड 5 8 40, तो ये 18 आ गया हमारे पास, और 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 108 आंसर आ जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन सी। 6 टाइम 18 इज इक्वल्स टू 108 मिनट्स।
Number 3, 128 raised to power 1 over x is equals to 2, then what should x be? तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 128 रेस्ट टू पावर 1 ओवर एक्स को हम लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू पावर 7। 2 की पावर 7 लें तो वो 128 के इक्वल होता है, और ये एक्सपोनेंट जो है वो 2 इस एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 7 ओवर एक्स एक्सपोनेंट में 2 के, और इधर इस अकेले 2 के एक्सपोनेंट में है 1, जिसका एक्सपोनेंट ना लिखा हो वो ऑब्वियसली 1 होता है। ये 2 से 2 कैंसिल कर दें अगर बेसिस को, तो हमारे पास 7 ओवर x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। 7 ओवर x इज इक्वल्स टू 1, और इस x को इधर मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, न्यू नंबर इज एडिड इन सीरीज ऑफ नंबर 3, 4, 4, 5, 6, 8 सच दैट द एवरेज ऑफ नंबर डज नॉट चेंज। व्हाट इज़ द न्यू नंबर? अच्छा, ये हमें नंबर दे दिए हैं, टोटल ये 6 नंबर्स हैं, और हमें कह दिया गया कि हम किसी इनमें से कौन सा नंबर इसमें हम ऐड करें तो इसकी जो एवरेज वैल्यू है उस पर जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो हम पहले इन नंबर्स की एवरेज अगर फाइंड करना चाहें तो हम कैलकुलेट करेंगे। हम 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 5 16, 16 + 6 22, 22 + 8 30, 30 को अगर 6 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 5 आता है, यानी कि इन नंबर्स की एवरेज है 5। अब क्या करना है, हमने इन सब को प्लस करके एक नया नंबर x सपोज करते हैं जिसको हम ऐड करते हैं, और देन उसको डिवाइड करेंगे 7 से, और उसके बाद उसका आंसर जो है वो इक्वल रखेंगे हम 5 के, क्योंकि ये 6 नंबर्स थे। 6 को एवरेज जब निकालनी हो 6 नंबर्स की तो हम 6 पे डिवाइड करते हैं। अगर हम इसमें नया नंबर ऐड करना चाहते हैं जो कि हमने मालूम करना है, उसको हम x लेट करेंगे तो वो बन जाएंगे टोटल 7 नंबर। तो इन सब का सम है 30, और 7वां नंबर x शामिल करेंगे इसमें और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर 7 पर, और इक्वल रखेंगे 5 के। क्यों 5 के इक्वल रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें कंडीशन दे दी गई है कि जो एवरेज है, एवरेज नंबर डज नॉट चेंज, एवरेज चेंज नहीं होगी। इसकी एवरेज 5 है, तो 7वां नंबर ऐड करके भी एवरेज 5 ही आएगी। तो हम इसकी जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, x प्लस 30 + x ओवर 7 इज इक्वल्स टू 6। इसकी एवरेज है हमारे पास, सॉरी 5 है एवरेज, मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, एवरेज है 5 हमारे पास। तो इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस। 7 5 ज़ा 35, और यहाँ पर बचा 30 + x। अब ये 30 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके जो है वो माइनस हो जाएगा, और 35 - 30 ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5 के। तो इट मीन्स कि 5 एक ऐसा नंबर है जिसे हम उस जो नंबर की सीरीज़ यहाँ पर हमारे पास गिवन है, ये 3 4 4 5 6 8, इसमें अगर हम 7वां नंबर 5 ऐड कर देते हैं तो इसके जो एवरेज नंबर है उसमें चेंज नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइटिंग 0.4 × 0 738 इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो हम इस डेसिमल को मूव करवाएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर के पास। तो यहाँ से पहला जंप ये इधर आया, 1 जंप 2 3 4 एंड दिस 5।
तो ये हम राइट की तरफ मूव करवा रहे हैं डेसिमल को। तो जब भी हम डेसिमल को राइट की तरफ मूव करवाते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव नंबर के साथ लिखते हैं। तो 5 जंप्स करवाए हैं तो इसका आंसर आएगा 7.38 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -5। 5 जंप करवाए थे और राइट की जानिब हमने जंप करवाए थे, तो ये नेगेटिव में आएगा। अगर यही हम लेफ़्ट की तरफ जंप करवाते तो इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी ऑप्शन। क्वेश्चन की नंबरिंग यहाँ पर गलत हुई है। मैं यहाँ पर 4 के बाद 5 लिखने के बजाय फिर दोबारा 4 लिख दिया, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 5 ही है। नंबर 6 है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं, सेम मेजरमेंट के होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं। तो ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। और पेरीमीटर किसी भी क्लोज्ड शेप की लेंथ ऑफ बाउंड्री को पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा? ये बेसिकली ये तीनों साइड्स की जो लेंथ है उसको प्लस करने से जो आंसर आता है वो पेरीमीटर होता है एक ट्राइंगल का। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की कुछ शक्ल इस तरह से बनती है। ये डबल डैश इसका मतलब है कि ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, यानी कि तीनों साइड्स जो हैं वो बराबर हैं। तो तीनों साइड्स बराबर हैं और इनका जो तीनों साइड्स को जमा करने से हमारे पास 24 है। अगर सपोज कर लें ये x है, ये भी x है और ये भी x है, हमें नहीं पता कि ये कितना है। जो पेरीमीटर होगा वो 3x को प्लस करेंगे हम, x प्लस x इज इक्वल्स टू 24। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 24 और 3 को डिवाइड कर देंगे इधर, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू 8। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन, अच्छा 8 सेंटीमीटर नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर 80 मिलीमीटर जो लिखे हुए हैं ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर तो नहीं डायरेक्ट लिखा उन्होंने, लेकिन उन्होंने कन्वर्जन के साथ यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 6 का जो ऑप्शन ट्रू है वो है ऑप्शन सी। Question number 7 is the exterior angle of a triangle is 80 degree and interior opposite angles are in the ratio 1:3. The interior angles measures to be. अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मैंने नीचे इसके नोट के अंदर एक थ्योरम लिखा हुआ है ट्राइंगल्स के लिए कि इन ट्राइंगल द एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, कि जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। और इस क्वेश्चन में हमें एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट 80 डिग्रीज दी हुई है और हमें ये बता दिया गया है कि जो इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं वो 1:3 के जो 1:3 रेशो के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो हम इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे कि सपोज कर लें 1x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 80। अब आप पूछ रहे होंगे कि x कहाँ से आ गया। हमें रेशो दी हुई थी 1:3। ये जो रेशो होती है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट करके हमारे पास जो है वो आंसर आता है एट द एंड पे। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो होती है रेशो। अच्छा, और कुछ कैंसिल टर्म हो जाती हैं जो कॉमन होती हैं। तो हमने जनरल जो है 1:3 का वो लिख लिया 1x प्लस 3x। ऐसा क्यों लिखा, प्लस क्यों किया? क्योंकि जो थ्योरम हमें कहता है कि जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट लिख दी है और मैंने इंटीरियर एंगल के साथ x लगा के लिख दिया, और इसको जब प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 4x इज इक्वल्स टू
80 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 1x की वैल्यू आ गई 20 और दूसरा जो एंगल है इंटीरियर ऑपोजिट वो है 3x, तो 3 टाइम्स 20 इज इक्वल्स टू 60। तो ये फर्स्ट एंगल है इंटीरियर ऑपोजिट और ये सेकंड एंगल की मेजरमेंट है 20 एंड 30। तो इस तरह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बना वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द कॉस्ट ऑफ k meters of linen cloth is n rupees per meter. What will be the cost of 10 meters linen cloth? यहाँ पर हमें कंफ्यूज करने के लिए उसने फर्स्ट स्टेटमेंट दी है ये वाली, कॉस्ट ऑफ k मीटर लिनन इज n रुपीज़, ठीक है, n रुपीज़ पर मीटर, यानी कि हम जितना मर्जी कपड़ा ले लें, k मीटर का मतलब है कोई भी नंबर है, जितने मर्जी मीटर कपड़ा ले लें, पर मीटर जो रुपीज़ लगते हैं वो n रुपीज़ ही होने हैं, क्योंकि लिखा हुआ है n रुपीज़ पर मीटर, एक मीटर के n रुपीज़ हैं, ठीक है। तो हमें 10 मीटर अगर कपड़ा चाहिए तो सिंपली 10 मल्टीप्लाई n, बी ऑप्शन इज़ ट्रू, क्योंकि हमें एक मीटर की प्राइस बता दिए हैं कि n मीटर n रुपीज़ पर मीटर है। n कोई भी एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर कोई भी हो सकता है, और k मीटर उसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए हमें ये दिया है। हालांकि सिर्फ इतना इनफ है हमारे इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए कि n रुपीज़ पर मीटर हमें बताया गया है इसकी प्राइस। तो 10 मीटर चाहिए तो सिंपली 10 मल्टीप्लाई n इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ वॉच मेकर हैड सम वॉचेस, he sold 40% of his watches but still he has 420 watches left. How many did he have to begin with? अच्छा, ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि एक कोई वॉच मेकर था जिसके पास कुछ वॉचेस थी, उसने उनमें से 40% जो है वो सेल कर दी हैं। टोटल 100% थी उसके पास, उसमें से उसने 40% सेल कर दी हैं, लेकिन फिर भी उसके पास जो 420 वॉचेस बच गई हैं। तो आपने बताना है कि उसके शुरुआत में उसके पास कितनी वॉचेस थी, ये हमसे पूछा गया है कि कितनी उसके पास एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग कितनी वॉचेस थी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये जो 420 लिखा हुआ है ये वॉचेस हैं इसकी 60%, ठीक है। टोटल 100% थी ना, 40% सेल होगी, तो ये बाकी बच गई ये हैं 60% ऑफ टोटल। और ये है 420। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम ओवर में 100 लगाते हैं और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 60/100। और ऑफ को जब ख़त्म करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में तो उसकी जो नोटेशन बनती है वो होती है मल्टीप्लाई, ठीक है। 1010 से गया, ठीक है, और ये 6/10 है इक्वल्स टू 420। ये जब टोटल को इधर ही रहने देते हैं, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे इक्वेशन के तो ये बनेगा 10/6 टाइम्स 420 और कैंसिल आउट करते हैं। 6 1 6 एंड 6 7 42। और अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 को 7 के साथ और साथ में 0 लगा देंगे, तो 10 7 70, 70 प्लस और 70 में 0 एक और ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल वॉचेस बनेंगी वो होंगी 700 वॉचेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन बी। 6 years ago, the ratio of ages of Ali and Babur was 6:5.
4 years from now their ages will be 11:10. What is Babar's age at present? यहाँ पर हमें जो दो रेशोज़ दे दी हैं, एक पास्ट की एजेस की रेशो दे दी है और एक आने वाले 4 इयर्स के बाद की जो रेशो है वो बता दी गई है, और हमने बतानी है कि बाबर की इस टाइम क्या एज है। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अली और बाबर की जो 6 इयर्स अगो जो एजेस की रेशो थी वो थी 6x रेशो 5x, ठीक है। और उसको बाद में उसमें 6 ऐड करेंगे तो जो उसकी करंट एज है वो आ जाएगी हमारे पास। उसके दरमियान में जो रेशो बनेगी करंट एजेस के दरमियान में वो होगी 6x + 6 रेशो 5x + 6। क्योंकि 6x और 5x उसकी 6 इयर्स अगो की थी, उसमें 6 ऐड करेंगे तो अभी ये मौजूदा प्रेजेंट टाइम की जो उनकी एज होगी वो आ जाएगी, जिसमें ये पहले वाली जो है वो अली की एज को शो कर रही है क्वांटिटी, और दूसरी वाली जो है वो बाबर की एज को शो कर रही है। तो अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें और सेकंड कंडीशन अगर अप्लाई करें तो हमारे पास जो ये रेशो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी 6x + 6, और इसके ओवर में आएगा, फ्रैक्शन को ज़रा इंक्रीज़ करके लगाता हूँ मैं क्योंकि अभी हमने सेकंड कंडीशन भी अप्लाई करनी है। और 5x + 6। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन जो क्वेश्चन में बताई गई है ये कि ये 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो हम दोनों की एजेस में 4 ऐड कर देंगे, 4 + 4 ओवर +4। तो इस दोनों में 4 ऐड कर देने से जो रेशो न्यू बनती है वो होती है हमारे पास 11/10। तो 11/10 मैं लिखता हूँ यहाँ पर 11/10। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। सिंप्लीफाई कैसे करना है? पहले इस 4 को ऐड करेंगे 6 में, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6x + 10 ओवर 5x + 10 इज इक्वल्स टू 11/10। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस 10 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इस 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन होकर आंसर आएगा वो होगा 10 को 6x से मल्टीप्लाई करें तो वो होता है 60, और साथ में x प्लस इस 10 को इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 आ जाएगा, और इक्वल का साइन लगाएंगे और 11 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से, तो 11 टाइम्स 5 इज इक्वल्स टू 55x प्लस 11 टाइम्स 10 इज इक्वल्स टू 110। अब सेम टर्म्स को जो है वो एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि x वाली जो है वो इस तरफ ले आते हैं। 60x माइनस 55x इक्वल्स टू 110 माइनस 100। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके बचेगा 5x इज इक्वल्स टू 10 एंड x इज इक्वल्स टू 10/5 इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब इस x की वैल्यू 2 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने ये बाबर की करंट एज यहाँ पर लिखी है इसमें, तो बाबर की जो करंट एज बन जाएगी 5 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 6, 5 2s are 10 एंड 10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 16। तो जो बाबर की करंट या प्रेजेंट एज है वो है 16 ईयर्स। करेक्ट ऑप्शन हुआ वो होगा ऑप्शन ए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। टोटल इसके 45 से 46 क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसको टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा।
तो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट पार्ट भी टाइमली मिल जाएं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।